नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिनेमा वाला हिंदी पर। आज हम बात करेंगे 2013 की हांगकांग हॉरर एक्शन फिल्म रिगर मॉर्टिस की। ये फिल्म जापानी फिल्म निर्माता तकाशी शिमिज़ु द्वारा निर्मित है, जो जू ऑन द ग्रज सीरीज के लिए मशहूर हैं, और डायरेक्टर जूनो मैक ने इसे निर्देशित किया है। ये फिल्म 1980 के दशक की मशहूर चीनी वैम्पायर कॉमेडी मिस्टर वैम्पायर को श्रद्धांजलि देती है। इसमें जियांगशी यानी चीनी हॉपिंग वैम्पायर्स, भूत प्रेत और गहरे भावनात्मक विषय जैसे दुख और अकेलापन शामिल हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस भयावह कहानी में गोता लगाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खूनी और अराजक जंग के दृश्य से होती है, जिसमें पृष्ठभूमि में एक भयानक गाना बज रहा है। हमारी मुलाकात चिन स्यू हो से होती है, जो एक रिटायर्ड अभिनेता है। उसने अपनी प्रसिद्धि, धन और खुशी सब खो दिया है। पत्नी और बेटे के छोड़कर चले जाने के बाद वो गहरे अवसाद में डूबा हुआ है। वो एक पुरानी जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट बिल्डिंग में कमरा नंबर 2442 किराए पर लेता है। कमरे के दरवाजे पर एक ताओवादी तावीज लटका हुआ है, जो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जाना जाता है। लिफ्ट में चिन की मुलाकात एक छोटे लड़के पाक से होती है, जिसके बाल सफेद हैं और वो शहद या सॉस में लथपथ है। पाक भागता है और बिल्डिंग में एक पुरानी घंटी बजा देता है, फिर गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अंकल यिन चिन को बताते हैं ये जगह सुरक्षित है, चिंता न करें। लेकिन वो कमरे में धूप जलाते हैं और किसी अनजान आत्मा से बात करते हैं। इस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है। चिन अपने कमरे में जाता है, अपने पुराने अभिनय के कॉस्ट्यूम्स निकालता है और अपने बेटे का वॉइस मैसेज सुनता है। बेटा पूछता है, पापा आप कब घर आएंगे? चिन की कलाई पर बेटे के बनाए घड़ी का निशान है। दुख में डूबा वो रस्सी से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बेडशीट के नीचे से भूतिया आकृति निकलती है और चिन के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। अचानक याओ, जो एक रिटायर्ड वैम्पायर हंटर है और अब रेस्टोरेंट चलाता है, कमरे में घुसता है और चिन को बचा लेता है। चिन के शरीर से एक महिला का भूत निकलता है और वो काला कीचड़ उगलती है। ये भूतों के कब्जे की निशानी है। बिल्डिंग के लोग उत्सुकता से ये तमाशा देख रहे हैं। हाय, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, चिन सोचता है। चिन को पता चलता है कि उसका कमरा पहले यांग फैंग और उसके बेटे पाक का था। यांग और पाक अब बेघर हैं, बिल्डिंग में भटकते हैं और लोगों के खाने की पेशकश चुराकर खाते हैं। यांग को अपने पुराने कमरे में मृत जुड़वा बहनों की छवियां दिखती हैं, जो उसे डराती हैं। याओ, जो चिन को बचाता है, एक रिटायर्ड जियांगशी हंटर है। वो हमेशा ग्लूटिनस राइस रखता है, जो चीनी वैम्पायर्स का काल है। वो बिल्डिंग के लिए खाना बनाता है, यहाँ तक कि मृतकों के लिए भी। हम मिलते हैं आंटी मुई से, जो एक दयालु बुजुर्ग महिला है, जो अपने पति टंग के साथ रहती है। वो सबके कपड़े सिलती है और बच्चों की देखभाल करती है। लेकिन एक दिन टंग सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। आंटी मुई उसे वापस लाने के लिए जादूगर गाओ की मदद लेती है। गाओ, जो लंग कैंसर से जूझ रहा है, काला जादू करता है और टंग को जियांगशी में बदल देता है। उसका असली मकसद टंग के शरीर में भूतों की आत्माएं डालकर अपनी जिंदगी बढ़ाना है। वो अजन्मे बच्चों की राख का धूम्रपान करता है, जिसके धुएं में बच्चों की आकृतियां दिखती हैं। चिन को पता चलता है कि उसके कमरे में भटकने वाले भूत दो जुड़वा बहनों के हैं। सालों पहले यांग के पति ने एक बहन के साथ बलात्कार किया। दूसरी बहन ने गुस्से में उसे कैंची से मार दिया, लेकिन गलती से खुद को भी चोटिल कर ली और मर गई। बची हुई बहन ने दुख में आत्महत्या कर ली। ये भूत अब न्यू गोए बन चुके हैं, जो अपने गुस्से और दर्द के कारण बिल्डिंग में भटक रहे हैं। यांग इनकी वजह से अपने कमरे में नहीं जा पाती। आंटी मुई टंग को वापस लाने के लिए गांव के कहने पर एक कुमारी आत्मा की बलि देने का फैसला करती है। वो भयानक और मासूम पाक को टंग के लिए बलि चढ़ा देती है। ये सीन दिल दहला देने वाला है। यांग को अपने बेटे की मौत का पता चलता है और वो गुस्से में जियांगशी से भिड़ जाती है, लेकिन जियांगशी की ताकत के सामने वो हार जाती है और मर जाती है। गांव का काला जादू अब बेकाबू हो चुका है और जियांगशी बिल्डिंग में तबाही मचा रहा है। चिन और याओ मिलकर जियांगशी और भूतों से जंग लड़ते हैं। याओ अपने ताओवादी टैबलेट और जादुई हथियारों का इस्तेमाल करता है। एक जबरदस्त फाइट में वो जियांगशी को सूरज की रोशनी में लाते हैं, जिससे उसका शरीर जल जाता है। लेकिन इस जंग में याओ अपनी जान गंवा देता है और चिन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। आंटी मुई अपने पति को हमेशा के लिए खोने के बाद कांच के टुकड़े से अपनी जान ले लेती है। रुकिए, आखिरी ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। ये पूरी कहानी चिन के दिमाग की उपज थी, जो उसने आत्महत्या करने से पहले बनाई थी। असल में बिल्डिंग के सभी लोग यानी यांग, पाक, याओ, आंटी मुई सामान्य हैं। याओ एक साधारण खाना बनाने वाला है, यांग और पाक खुशहाल निवासी हैं और गाओ एक मेडिकल एग्जामिनर है। चिन की आत्महत्या सफल रही थी और उसका बेटा, जो जीवित है, मॉर्ग में उसकी लाश की पहचान करने आता है।
जिनका खत्म हुआ करियर और निजी जीवन की परेशानियां उसे इस काल्पनिक दुनिया में ले गईं, जहां वो एक हीरो बन गया। रिगर मॉर्टिस एक अनोखी हॉरर फिल्म है। इसके शानदार विजुअल्स, मार्शल आर्ट्स एक्शन और चीनी पौराणिक कथाओं का मिश्रण इसे खास बनाता है। म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी आपको डर के माहौल में डुबो देंगे। ये फिल्म दुख और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गहरे विषयों को भी छूती है। अगर आपको एशियन हॉरर, जियांगशी और स्टाइलिश फाइट सीन पसंद हैं, तो ये फिल्म मिस न करें। तो दोस्तों, ये थी रिगर मॉर्टिस की भयावह कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो सिनेमा वाला हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप ये फिल्म देखेंगे। अगली वीडियो तक अलविदा और सावधान रहिए। शायद कोई जियांगशी आपके आसपास छुपा हो।